आखिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का क्या हुआ? एरोप्लेन में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते? शेविंग करने वाली ब्लेड एक ही शेप की क्यों आती हैं? तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आर्कैनम फैक्ट्स में। और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शुरू करने वाले हैं वीडियो को। नंबर 5, आइंस्टाइन के मरने के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमसन स्टोल्जस हार्वे ने उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया और हॉस्पिटल के लाख मना करने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 साल तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर साइंस एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर दिए थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया था। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना है। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गई। नंबर 4, आखिर एरोप्लेन में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते? थर्मामीटर यानी बुखार नापने वाले यंत्र। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना प्रोहिबिटेड है? सवाल यह है कि थर्मामीटर जैसे उपयोगी यंत्र को हवाई जहाज में ले जाना क्यों प्रोहिबिटेड है? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यदि हवाई जहाज में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह अपने तापमान को कैसे नापेगा? इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है। मरकरी यानी पारा एक ऐसा मेटल लिक्विड जो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पारा की एक बूंद कई टन एल्यूमिनियम को तबाह और ख़त्म कर सकती है। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि हवाई जहाज़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है, मतलब हवाई जहाज़ एल्यूमिनियम का ही बना होता है। मरकरी की सबसे खास बात यह है कि यह एल्यूमिनियम को तेज़ी से नष्ट कर देता है, परंतु खुद नष्ट नहीं होता। यदि यात्रा के दौरान थर्मामीटर टूट गया और उसकी एक बूंद भी, मरकरी की एक बूंद भी हवाई जहाज के एल्यूमिनियम वाले हिस्से पर गिर गई तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना प्रतिबंधित, मतलब प्रोहिबिटेड है। नंबर 3, शेविंग अथवा हेयर कटिंग के दौरान आपने कभी ना कभी ब्लेड जरूर देखा हो। मार्केट में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ब्लेड बनाती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खास बात यह है कि ब्लेड के बीच का डिज़ाइन सब में एक जैसा ही होता है। आखिर हर कंपनी के ब्लेड के बीच का डिज़ाइन एक जैसा ही क्यों होता है? साल 1901 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैप जिलेट ने अपनी सहयोगी विलियम निकलसन के साथ मिलकर ब्लेड का डिज़ाइन किया था। इसी साल उन्होंने इस डिज़ाइन का पेटेंट भी करवा लिया था और 1904 में ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया था। शुरुआत में जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ब्लेड और रेज़र का निर्माण करती थी। उस वक्त बोल्ट के जरिए रेज़र में ब्लेड फिट किया जाता था, इसलिए ब्लेड के बीच में खास तरह का डिज़ाइन बनाया गया। जिलेट कंपनी का ब्लेड का कारोबार आगे बढ़ा तो मार्केट में दूसरी कंपनी भी आई, लेकिन उन्होंने पुराने डिज़ाइन को ही कॉपी किया। किंग कैप को ब्लेड बनाने का आइडिया कहाँ से आया? इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। 1890 के दौरान किंग कैप ढक्कन बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। यहाँ उन्होंने देखा कि बोतल के इस्तेमाल के बाद लोग ढक्कन फेंक देते हैं, लेकिन इसी पर इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। उनके दिमाग में भी एक यूज़ एंड थ्रो चीज़ बनाने का आइडिया आया। उस दौर में उस्तरे काफ़ी खतरनाक होते थे और उनसे सेविंग में काफ़ी वक्त भी लगता था। किंग कैप ने उस तरह का विकल्प तलाशने की सोची और 1901 में ब्लेड का डिज़ाइन बनाकर उसका पेटेंट भी करवा लिया और आगे जाकर ब्लेड आने लगी। नंबर 2, जहर का नाम सुनते ही जीवन की समाप्ति का एहसास होता है। जहर का उपयोग किसी भी जीव में किया जाए तो वह जानलेवा होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है तो क्या जहर की भी एक्सपायरी डेट है? क्योंकि जहर का निर्माण भी केमिकल के द्वारा किया जाता है। जहर के एक्सपायरी होने के सवाल को लेकर अक्सर लोग दुविधा में पड़ते हैं, तो बताते हैं हम आपको। दवाइयों के एक्सपायरी डेट का अर्थ है एक समावधि के बाद उसमें पाए जाने वाले गुणों का नष्ट हो जाना। जब किसी भी दवा के गुण ही नष्ट हो जाते हैं तो वह किसी काम की नहीं रहती। उसे खिलाने के बाद वह अपना प्रभाव रोगी पर नहीं दिखा सकती। ऐसे में कहा जाता है कि एक्सपायरी दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार बहुत ज़्यादा घातक हो जाती हैं।
अगर बात करें जहर की एक्सपायरी डेट की तो हम बता दें कि दवा या जहर में पाए जाने वाले केमिकल गुण अगर समाप्त हो जाते हैं तो वह काम नहीं करता। लेकिन कई जहर ऐसे भी होते हैं जो एक्सपायर होने के बाद भी और भी ज़्यादा घातक हो जाते हैं। जहर के एक्सपायर होने के बाद उसका उपयोग करना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायरी डेट की दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो संबंधित जगहों में वह कई तरह की विकृति उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी ना कभी देखा होगा कि पुलिस वाले की वर्दी में एक रस्सी होती है जो कि उसकी जेब में जाती है। दरअसल ये कोई आम रस्सी नहीं होती, ये एक प्रकार की सीटी होती है जो कि उनकी वर्दी से जुड़ी होती है और उनकी जेब में छुपी होती है। पुलिस की वर्दी में कंधे पर रस्सी वाली चीज को विसल कार्ड या लैंड यार्ड कहा जाता है। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस व अन्य सुरक्षा कर्मियों की वर्दी का यह अभिन्न अंग है। अगर पुलिस वाले को कभी आपातकालीन स्थिति में किसी वाहन को रोकना हो या कभी मुसीबत में किसी अन्य पुलिस वाले को संदेश देना हो, कभी भी जब पुलिस वाले मुसीबत में हो तो इस सीटी का प्रयोग करता है। दूसरी तरह देखें तो अगर कहीं जवान घायल हो जाए और अकेला हो तो वह सीटी बजाकर आसपास के लोगों या बचाव दल को अपनी स्थिति का एहसास भी दिला सकता है। सीटी की आवाज़ को अपेक्षा अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो दोस्तों आपको ये 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे लगे? अगर ये आपको फैक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप देख रहे हैं आर्कैनम फैक्ट्स। और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।